पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये इज्तिमाई शादियों का जो सिलसिला है, इसके पीछे थॉट क्या है? मैंने 2000 मतलब मैंने जो पॉलिटिक्स जो शुरू की वो 99 में शुरू की, मगर फिलंथ्रोपी जो है वो 97 में वालिद साहब की जो कंटिन्यू थी उसको मैंने शुरू रखा। 2002 में जब मैं पहली मरतबा पार्लियामेंट का हिस्सा बना तो मैंने देखा कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी हमारी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है कि ये जो सीट्स का रिजर्व सीट्स का मसला है, जिसकी वजह से फिर मैंने 2005 में एक पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का बुनियाद रखा, एक सोशल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसका मैं फाउंडर पैटर्न हूँ। वो मैंने इदारा बनाया, उस इदारे के थ्रू मैंने आर्फन्स, विडोज़, एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम, डिसेबल सपोर्ट प्रोग्राम, इनको मैंने तरजीह दी कि जो लोग हेल्थ इश्यूज़, इनको मैं सपोर्ट कर सकूं। 2007 में मैंने फ़ील किया कि पाकिस्तान के अंदर फोर्स्ड कन्वर्जन क्यों जो है वो बार बार कहलाई जाती है, और जब मैंने वो फ़ील किया तो मैंने देखा कि वहाँ पे लोगों के मसले हैं कि फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं, रिश्ते उनके जो है वो नहीं बनते हैं, हकीकत में दहेज होना नहीं चाहिए मगर सिस्टम है, ओवर एज हो जाते थे जिसकी वजह से भी ये इशू आते थे। तो फिर 2007 से मैंने कहा अब हर साल जो है मैं 100 जोड़ों की शादी में कराऊंगा, और 100 जोड़ों की शादी के लिए मैंने प्लानिंग किया। पहले साल 22 जोड़े कंबाइंड मैरिजेस में आए, बाकी जोड़ों को मैंने उधर ही उनको सपोर्ट किया जहाँ जहाँ पे जो दूर दराज के थे, क्योंकि लोगों कंबाइंड मैरिजेस में आना भी नहीं चाहते थे। दिन ब दिन वो बढ़ता गया, हर साल हमने 100 जोड़ों का टारगेट रखा और इस साल हमने 200 का रखा माशाल्लाह। और 200 में 122 जोड़े, उसी 122 जोड़ों की जो शादी अभी हुई पंडाल के अंदर, आपने देखा कि लोग दूर दराज से आते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं और कितनी उनको खुशी होती है। और सबसे बड़ा ये कि मैं साल की शुरुआत जो है वो हमेशा नेक काम से करता हूँ, और नेक काम एक बेटी का बाप बन के शादी कराना बहुत बड़ा सवाब होता है, मगर 200 बच्चियों की अगर शादी हो, माने 400 ख़ानदान जो ऐसे आबाद होने जा रहे हो, और मुझे अगर उसके लिए एक मेरा नसीब है कि मैं उनका वालिद बन के उनकी शादी कराऊं, तो ये मैंने प्रोग्राम, ये 17th प्रोग्राम था। इसके अलावा साल की शुरुआत में हम जो बच्चे पढ़ते हैं उनका हम क्राइटेरिया रखते हैं कि हर साल के फर्स्ट वीक में हम उनको स्कॉलरशिप भी देते हैं। वो भी 7th को आपने देखे ना, जो बच्चों को, छोटे को, बड़ों को हम जो स्कॉलरशिप्स दे रहे थे, वो भी ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा, हम उसका नाम रखते हैं सरस्वती स्कॉलरशिप। सही। उस सरस्वती स्कॉलरशिप में लोग हमें अप्लाई करते हैं, फिर हम उसका देखते हैं कि कराची में रहता है तो उसका बिल कितना होना चाहिए, एंटीरियर सिंध में रहता है उसका बिल कितना होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल है या नहीं है, वो पास हुआ या नहीं है। तो इस वक्त हमारे पास 2700 एप्लीकेशन आई जो हमारे क्राइटेरिया के ऊपर थी, मगर उसमें से हमने देखा कि कितने उसमें फिट आ रहे हैं, तो 700 लोगों को हमने, बच्चों को स्कॉलरशिप्स भी दी। इसके अलावा हर पूरा साल हमारा एक प्रोग्राम चलता रहता है, विडो सपोर्ट प्रोग्राम जो आपको मैंने कहा, ऑर्फन सपोर्ट प्रोग्राम, हम स्विंग सेंटर मिशन खोलते हैं कि लोगों को हुनर सिखाएं। तो ये जो फिलंथ्रोपी का जो काम है वो मैंने पहले नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए किया, और मैं एज ए सुप्रीम कोर्ट के अंदर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का नुमाइंदा रहा, और 19 जून 2014 की जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी मेरे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आई, जिसके अंदर पूरी 7 पॉइंट्स एजेंडा बनी कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के इश्यूज़ क्या हैं, उसका रिड्रेसल क्या है। उसके अंदर चाहे रिलीजियस प्लेसेस की प्रोटेक्शन हो, उनकी सिक्योरिटी हो, टास्क फोर्स हो, माइनॉरिटी कमीशन हो, 5% एम्प्लॉयमेंट कोटा हो, ये सारी चीज़ें जो है, करिकुलम रिवाइज हो। क्योंकि लोग, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का आइन कभी भी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं कहता, नॉन मुस्लिम सिटीज़न कहता है, मगर यहाँ पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात की जाती है। पाकिस्तान का फ्लैग ग्रीन सारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, वाइट पीस को रिप्रेजेंट करता है, मगर लोग जो है इस तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं कि भाई वाइट माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन जो है वो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। और पढ़े लिखे लोग, उनको जब मैं समझाता भी हूँ कि यार बार बार ये चीज़ें आप इस तरीके से मुख्तलिफ लोगों को गुमराह करते हैं, और ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तो 11 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया था कि ऑल आर इक्वल, तो फिर ये फ्लैग की काम की बात है। मगर उनका नज़रिया ये था
कि पाकिस्तान एक ऐसा अमन का गवारा बनेगा, पाकिस्तान एक ऐसा रोल मॉडल बनेगा जो मदीना रियासत के बाद वो एक मिसाल होगी। मगर इत्फाकन से 70-75 सालों में हम पीछे चलते गए और हम आगे नहीं बढ़ सके हैं। तो पॉलिटिक्स तो मैंने लाजमी है, मैं अब 20 साल हो गए हैं मैंने पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा हूँ, मगर सोशल एक्टिविटी को मैंने जो है वो काफ़ी बढ़ाया, इवन इतना बढ़ाया कि जब 9 अप्रैल 2021 को मेरे बड़े भाई का डेथ हुआ तो फिर तो मैंने सोचा कि अब इसको काम को और आगे बढ़ाना चाहिए। फिर मैंने एक पूरा आर्फनेज सिटी बनाया है थरपारकर में, प्रेम नगर के नाम से। उसके अंदर दारुल सुकून भी है जहाँ पे 200 डिसेबल बच्चे होंगे, 100 ओल्ड एज होम होगा, और SOS विलेज है, वहाँ पे 200 जो है बच्चों को हम अडाप्ट करेंगे। उसके अलावा आपकी पब्लिक स्कूल होगी, मेडिकल कॉलेज होगा, थर्ड यूनिवर्सिटी होगी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएंगे, IT सेंटर हम सैलानी वेलफेयर के साथ जो है वो मिल के खोल रहे हैं। और मैंने वहाँ पे भी चार्टर में ये लिखा है कि 50% बच्चे वहाँ पे 100% फीस देंगे, 25% बच्चे 50% फीस देंगे, और 25% बच्चे जो आर्फन्स होंगे या बिल्कुल नॉन अफोर्डेबल होंगे वो फ्री ऑफ कास्ट होंगे। मतलब यहाँ पे इनकम नहीं होगी, जो कुछ होगा। और सबसे बढ़कर जो मैं मिसाल बनाना चाहता हूँ, मंदिर और मस्जिद आमने सामने बना रहा हूँ प्रेम नगर में, कि एक इंटरफेथ की मिसाल हो। और जो भी वहाँ पे पढ़ने आएगा, अब मैंने कहा अब हिंदू कम्युनिटी की, क्रिश्चियन कम्युनिटी की खिदमत की, अब कम से कम जिस जगह पे मेरी मतलब मेरे बाबा दादा सारे रहे हैं, मेरा तो जन्म चलो सुजावल ठट्टो में हुआ, मगर हमारा घर वो है इस्लाम कोट है थरपारकर में। मैं कहा यहाँ से जो है मैं खिदमत शुरू करूँ। तब ये सोचा कि अब प्रेम नगर में बड़े भाई के नाम से, बड़े भाई का नाम भी डॉक्टर प्रेम था, तो वहाँ पे फिर प्रेम नगर का इरादा किया, और अभी वो काफ़ी आखिरी मराइल में पहुँच गया है। मगर ये चैरिटी के काम तो चलते रहेंगे, उसकी तो कंस्ट्रक्शन जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो होती रहती है। और यहाँ पे उसके अलावा जो 17 स्कूल हमारे इस वक्त मेरे चल रहे हैं, जिसमें 1200 बच्चे थरपारकर में पढ़ रहे हैं, उसमें भी कोई हिंदू या मुस्लिम का नहीं है, सारे बच्चे हैं, कुछ वो हैं कुछ वो हैं। इधर भी ये होगा। तो फिर इंसानियत को जो है एक पेशा बनाया कि नहीं, अब इंसानियत जो है उसकी खिदमत करनी है, और इंसान के साथ जानवरों की खिदमत करनी है। तो उनके लिए भी जो है गौशालाएं खोली हुई है, परिंदों की खिदमत करनी है उनकी भी। तो अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो और किस्म की तरफ लेके गया। सियासत एक तरफ, क्योंकि पाकिस्तान में तो सियासत को इबादत नहीं समझते हैं, मगर मैंने सियासत को इबादत समझता हूँ, मैं सियासत को खिदमत समझता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।